अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं किरण भट्ट और मैं लाई हूं आपके लिए इमिग्रेशन, वीज़ों और बैरून मुल्क सफ़र से जुड़ी अहम अपडेट्स। शेंजन वीज़ा मुस्तरद होने की 7 बड़ी वजूहात सामने आ गई। शेंजन वीज़ा जारी करने वाले एक अफसर ने ये तमाम वजूहात बयान कर दी हैं। इसका कहना है कि कवर लेटर पर जोर देने की बजाय मजबूत स्पॉन्सरशिप लेटर जमा कराएं। दूसरा, होटल की बुकिंग आपकी माली हैसियत के मुताबिक होनी चाहिए। कम बजट पर लग्जरी होटल मशकूक लगता है। अमीर लोग सस्ते होटल्स बुक करें तो वो भी सवाल खड़े करता है। तीसरा, अगर आप मल्टीपल एंट्री वीजा चाहते हैं तो फौरन लंबे वीजे की कोशिश ना करें। पहले छोटे दौरे करें ताकि आपकी वीजा हिस्ट्री मजबूत हो। चौथा नुक्ता ये है कि ज्यादातर दरख्वास्तें इसलिए मुस्तरद होती हैं क्योंकि दरख्वास्त गुजार अपने मुल्क से मजबूत ताल्लुकात साबित नहीं कर पाते। मुस्तकिल मुलाजमत, जायदाद या खानदानी जिम्मेदारियां ये साबित करने में मदद देती हैं। पांचवी बात, जाली डॉक्यूमेंट्स या बोगस बुकिंग हरगिज ना दे क्योंकि अफसर इन्हें फौरी तौर पर पकड़ लेते हैं। छठा नुक्ता ये है कि अगर आपके पास जायदाद ना हो तो मुलाजमत का लेटर और तनख्वाह का रिकॉर्ड जरूर दे। सातवीं बात यह है कि वीजे की दरख्वास्त आपकी नेशनैलिटी की वजह से मुस्तरद हो सकती है मगर मजहब की वजह से नहीं। फैसला सिर्फ आपके कागजात और हालात पर होता है। कुवैत में काम करने के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर आ गई। कुवैती वीजा पाबंदी खत्म होने के बाद पाकिस्तानी हुकूमत ने वर्कर्स को दोबारा कुवैत भेजने का ऐलान कर दिया है। वज़ारत बराए ओवरसीज पाकिस्तानीज़ के मुताबिक कुवैत में मुख्तलिफ शोबों में नौकरियों के लिए असामियां खाली हैं जहां पाकिस्तानियों को एडजस्ट कराया जाएगा। इब्तदाई तौर पर गोदाम सुपरवाइजर, कोऑर्डिनेटर, कारपेंटर, ड्राइवर और फर्नीचर असिस्टेंट जैसे ओहदों के लिए भर्ती की जा रही है। इनके लिए उम्र की हद 35 साल मुकर्रर की गई है। अंग्रेजी जुबान में महारत और मुतलका तजर्बा लाजमी है। दरख्वास्तें जमा करवाने की आखिरी तारीख 15 अगस्त है। आप www.jobs.oec.gov.pk पर अप्लाई कर सकते हैं। अमेरिका ने विजिट वीजे पर आने वाले गैर मुल्कियों से $15,000 का बॉन्ड लेने का ऐलान कर दिया। ये बॉन्ड उन ममालिक के शहरियों से लिया जाएगा जो आमतौर पर वीजा खत्म होने पर वापस नहीं जाते। पाकिस्तानियों को भी आमतौर पर वीजा कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले शुमार किया जाता है, इसलिए ये उनके लिए भी अहम अपडेट है। ट्रम्प इंतजामिया 20 अगस्त से नया पायलट प्रोग्राम लॉन्च कर देगी। इसके तहत B1 और B2 यानी कारोबारी और सियाहती वीजे के लिए मखसूस ममालिक के शहरियों को $15,000 तक की वीजा बॉन्ड रकम जमा करानी पड़ेगी। ये रकम सिर्फ उस वक्त वापस की जाएगी जब वीजा रखने वाला शहरी मुकर्ररा वक्त पर वापस जाएगा। अगर वो वापस ना गया तो रकम जब्त हो जाएगी। ये शर्त उन ममालिक के तमाम शहरियों पर लागू भी नहीं होगी। हर दरख्वास्त का इनफरादी तौर पर जायजा लिया जाएगा। फिलहाल मुतासरा ममालिक की फहरिस्त जारी नहीं की गई। सऊदी हुकूमत ने एक्सपायर्ड वीजा रखने वालों को 30 की बजाय 60 दिन की मोहलत दे दी। पहले उन अफराद को 25 अगस्त तक मुल्क छोड़ने की मोहलत दी गई थी। ये सहूलत सियाहत, कारोबार या खानदानी मुलाकात के लिए आने वालों को दी गई थी। इस सहूलत से फायदा हासिल करने के लिए अबशर प्लेटफॉर्म पर तवासल सर्विस के जरिए दरख्वास्त देना होती है। मोहलत के लिए फीसें या जुर्माने अदा करना भी जरूरी है। पाकिस्तानी शहरियों को खास तौर पर मशवरा दिया जा रहा है कि वो इस महदूद मुद्दत में फौरी इकदाम करें। सऊदी हुकूमत गैर कानूनी कयाम पर मुसलसल सख्त कार्रवाइयाँ कर रही है। यूरोपीय यूनियन की आला अदालत ने आयरलैंड में पनाह गुज़ीनों से मुतल्लिक बड़ा फैसला सुना दिया। अदालत ने कहा है कि यूरोपीय ममालिक पर लाजिम है कि वो तमाम पनाह गुज़ीनों को बुनियादी सहूलियात फराहम करें, चाहे इनके पास वसाइल कम हो। ये मुकदमा एक अफगान और एक भारतीय शहरी ने दायर किया था। इन दोनों को आयरलैंड में कई हफ्ते रिहाइश, मुनासिब खुराक और सफाई के बगैर गुजारने पर मजबूर किया गया। आयरलैंड हुकूमत का कहना था कि वो पहले ही यूक्रेन से बड़ी तादाद में आने वाले पनाह गुज़ीनों की निगहदाश्त कर रही है। अदालत ने ये दलील मुस्तरद कर दी। फैसले में कहा गया कि पनाह गुज़ीनों को मुनासिब रिहाइश, माली मदद या वाउचर देना यूरोपीय कवानीन के तहत लाजमी है। ये फैसला यूरोपीय मुल्कों में पनाह की दरख्वास्त देने वाले पाकिस्तानियों को भी फायदा पहुँचाएगा। दुबई में पहली बार घर खरीदने का फर्स्ट टाइम होम बायर प्रोग्राम जबरदस्त कामयाबी के साथ जारी है। 13 नामवर डेवलपर्स और 5 बड़े बैंक्स इस प्रोग्राम का हिस्सा बन चुके हैं। इनकी जानिब से खरीदारों को खसूसी मराहत दी जा रही हैं।
गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान तकरीबन 14,000 अफराद ने इस स्कीम में दिलचस्पी जाहिर की। इनमें बड़ी तादाद ब्रोकर्स की बजाय बराह रास्त खरीदारों की शामिल थी। खरीदारी के ख्वाहिशमंद ज्यादातर 15 लाख दिरहम से कम मालियत के मकानों में दिलचस्पी रखते हैं। डेवलपर्स आसान इकसात, कम एडवांस और 1% माहाना अदायगी जैसे मंसूबे पेश कर रहे हैं। दुबई में मुकीम तनख्वाहदार पाकिस्तानी भी इस स्कीम से फायदा उठा सकते हैं। कनाडा ने अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम में परमानेंट रेजिडेंट्स के लिए दरकार रकम में इजाफा कर दिया है। एक फर्द के लिए ये रकम $3,672 से बढ़ाकर $3,815 कर दी गई है। 2 अफराद के लिए 4,750, 3 अफराद के लिए 5,840, 4 अफराद के लिए $7,090 दरकार होंगे। जो लोग पहले से वर्क परमिट पर कनाडा में काम कर रहे हैं, इन पर यह शर्त लागू नहीं होगी। प्रोग्राम के तहत सिर्फ उन अफराद को दरख्वास्त देने की इजाजत है जिन्हें कनाडा के अटलांटिक सूबों के रजिस्टर्ड एम्प्लॉयर से नौकरी की ऑफर मिले। इन सूबों में न्यू ब्रंसविक, नोवा स्कॉशिया, न्यू फाउंडलैंड एंड लैब्राडोर, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड शामिल हैं। नौकरी की ऑफर के सूबों की जानिब से तस्दीक होना भी जरूरी है। रकम के सबूत के लिए बैंक का तफसीली सरकारी खत भी जमा कराना जरूरी होगा। कुवैत ने फैमिली विजिट वीजे की मुद्दत 1 माह से बढ़ाकर 3 माह कर दी है। इसमें 6 माह या 1 साल तक तोसी की सहूलत भी दी जाएगी। अब वीजा हासिल करने के लिए यूनिवर्सिटी की डिग्री की शर्त भी खत्म कर दी गई है। कुवैती एयरलाइन से सफर करना भी लाजमी नहीं रहा। इस पॉलिसी से सबसे बड़ा फायदा उन पाकिस्तानी खानदानों को होगा जिनके रिश्तेदार कुवैत में मुकीम हैं। अब चौथे दर्जे के रिश्तेदार जैसे कजन, मामू, चचा वगैरह भी बआसानी वीजा हासिल कर सकेंगे। वीजा फीस की मंजूरी काबीना से मुतवक्के है, जिसके बाद मजीद तफसीलात सामने आएंगी। स्विट्जरलैंड ने शेंजन वीजे के लिए दरख्वास्त देने के तरीक़ाकार में सख्ती कर दी है। अब VFS ग्लोबल सिर्फ उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को कबूल करेगा जो सरकारी चेक लिस्ट में शामिल हैं। इसका मतलब है कि जायदाद की तफसील, सरमायाकारी के सबूत या माली ताउन की वजाहत अब काबिल कबूल नहीं होगी। ये तब्दीली उन पाकिस्तानियों के लिए अहम है जिनकी इनकम के जराए रवायती नहीं। इनमें फ्रीलांसर्स, हाउसवाइफ्स या बेरोजगार अफराद शामिल हैं। बैंक स्टेटमेंट भी सिर्फ मखसूस सफ़ात तक महदूद कर दी गई है। माहिरीन का कहना है कि इस इकदाम से वीजा अफसर के सामने अपना माली इस्तेहकाम साबित करना मुश्किल हो सकता है। टर्किया, इटली और लीबिया ने बहीरा रूम के जरिए डंकी लगाने वालों को रोकने के लिए सर जोड़ लिए। तुर्क सदर, इटालियन वजीर आजम और लीबियन वजीर आजम के दरमियान हिजरत पर बातचीत हुई। उर्दवान ने कहा कि गैर कानूनी तारकीन वतन के मसाइल के हल के लिए पायदार हिकमत अमली नागुज़ीर है। डंकी लगाने वाले पहले तुर्किया से यूनान जाने का रास्ता ज्यादा इस्तेमाल किया करते थे। दोनों मुल्कों के सख्त इक़दाम के बाद इनकी हौसला शिकनी हुई। गुज़िश्ता चंद महीनों से गैर कानूनी इमिग्रेंट्स लीबिया से डंकी लगाकर इटली पहुंचना शुरू हो गए हैं। इस दौरान कई हादसे भी पेश आ चुके हैं। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अपने प्यारों को बेरहम समंदर के हवाले ना करें, बकायदा वीजा लेकर ही इन्हें बैरूने मुल्क भेजें। ट्रंप इंतजामिया की सख्त पॉलिसियां अमरीकी सियाहत को ले डूबी। अमेरिका को इस साल गैर मुल्की सियाहत से $29 अरब तक का नुकसान होने का खदशा है। ये इंकशाफ वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल और टूरिज्म इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट में सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका वाहिद मुल्क है जहां गैर मुल्की सयाहों में कमी मुतवक्के है। माहिरीन इसकी बड़ी वजह ट्रंप की सख्त वीजा पॉलिसी, सफरी पाबंदियां और तारकीन वतन के खिलाफ बयानियां बताते हैं। कनाडा और यूरोप से अमेरिका आने वाले सयाहों की तादाद में नुमायां कमी हुई है। इसके अलावा अमेरिका के सियाहती तशहीरी इदारे ब्रांड USA की फंडिंग में भी कमी कर दी गई है। इटली के पनाहगुज़ीनों को अल्बानिया भेजने के मंसूबे को बड़ा झटका पहुंचा है। यूरोपीय यूनियन की आला अदालत ने मंसूबे को गैर मौसर करार दे दिया। यूरोपीय कोर्ट ऑफ जस्टिस ने 2 बांग्लादेशी पनाहगुज़ीनों के मुकदमे का फैसला सुना दिया। अदालत ने करार दिया कि किसी मुल्क को महफूज करार देने के लिए ठोस शवाहिद और अदालती जांच की मुकम्मल सहूलत लाजमी है, जो इटली ने मुहैया नहीं की। इस फैसले के बाद इटली का अल्बानिया में कैंप क़याम करने का मंसूबा खटाई में पड़ता दिखाई दे रहा है। इटली ने अल्बानिया में 2 मराकज़ कायम किए थे जहां सालाना 36,000 इमिग्रेंट्स को रखा जाता था।
सिंगापुर मशकूक या खतरनाक अफराद को मुल्क में दाखिल होने से रोकने का कानून ला रहा है। नो बोर्डिंग डायरेक्टिव के नाम से ये कानून एयरलाइंस और शिपिंग कंपनियों को हिदायत देगा। इनसे कहा जाएगा कि ऐसे अफराद को सवार ना होने दे जिन्हें माजी में सिंगापुर से डिपोर्ट किया जा चुका हो। मुजरिमाना रिकॉर्ड, दहशतगर्दी नेटवर्क्स, मुनज़्ज़म जराइम और वबाई बीमारी के बाइस अवामी सेहत के लिए खतरा समझे जाने वालों को भी सिंगापुर में दाखिल होने नहीं दिया जाएगा। अगर कोई एयरलाइन इसकी खिलाफ वर्जी करेगी तो इसे 10,000 सिंगापुर डॉलर तक जुर्माना हो सकता है। गुज़िश्ता 6 माह के दौरान गुज़िश्ता 2 सालों के मुकाबले में 43% ज्यादा अफराद को मुल्क में दाखिल होने से रोका गया। नर्सेज की बड़ी तादाद बैरून मुल्क जाने से पाकिस्तान बहरान का शिकार हो गया। बेहतर मुस्तकबिल के लिए हर साल हजारों पाकिस्तानी नर्सेज खलीजी ममालिक यूके और कनाडा मुंतकिल हो रही हैं। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के मुताबिक गुज़िश्ता साल पाकिस्तान छोड़ने वाले तालीम याफ्ता अफराद में 5.8% सिर्फ नर्सेज थी। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक हर डॉक्टर के मुकाबले में कम से कम 3 नर्सेज होनी चाहिए। पाकिस्तान में ये शरह सिर्फ आधी नर्स फी डॉक्टर है। हैरानकुन तौर पर 2019 से 2024 तक पाकिस्तानी नर्सों के बैरून मुल्क रजिस्ट्रेशन में सालाना 54% इजाफा हुआ है। बेहतर मुस्तकबिल के लिए गैर कानूनी रास्ता मजीद दर्जनों जिंदगियां निगल गया। यमन के साहिल के करीब कश्ती उलटने से 54 तारिकीन वतन हलाक और दर्जनों लापता हो गए। कश्ती में 150 से ज्यादा अफराद सवार थे। उनकी अक्सरियत का ताल्लुक इथोपिया से था। तारिकीन वतन की कश्ती शदीद तूफानी झड़कों के बाइस अरेबियन सी में यमनी शहर शुक्रा के करीब हादसे का शिकार हुई। 12 अफराद को बचाकर हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक यमन और हॉर्न ऑफ अफ्रीका के दरमियान ये रूट दुनिया के खतरनाक तरीन महाजरती रास्तों में शुमार होता है। गुज़िश्ता 2 सालों में सैकड़ों अफराद हलाक हो चुके हैं। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नई अपडेट्स के साथ हफ्ते की शाम 7 बजे फिर से हाजिर होंगी। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की अपडेट्स कैसी लगी। तब तक के लिए किरण भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।